और सीधा ये लोकसभा की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कार्यवाही की शुरुआत हुई है और शुरुआत में श्रद्धांजलि दी जा रही है। सर, जो घटना के बारे में सरकार बता रही है, जो घटना के बारे, अरे अधीर भाई थोड़ा सुनो, अधीर भाई थोड़ा सुनो। संसदीय कार्य मंत्री सर, जो घटना के बारे में कांग्रेस और अन्य विरोधी दल ने प्रस्ताव कर रहे हैं, उसके बारे में माननीय राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री 12 बजे एक डिटेल स्टेटमेंट देंगे। इसलिए मैं निवेदन करता हूं, क्वेश्चन आवर कृपया चलाने का हमको अवसर प्राप्त करें। बाकी सब जो मेंबर्स है क्वेश्चन आवर चलाना चाहते हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी 12 बजे इसके बारे में एक स्टेटमेंट देंगे। डॉक्टर सरकार ने कहा कि हम स्टेटमेंट देने को तैयार हैं। आप स्टेटमेंट चाहते हैं, उसके स्टेटमेंट के बाद आपको peace, stability and security. All acts of terrorism are criminal, inhumane and unjustifiable. This has been rightly highlighted in the country. माननीय मंत्री जी, सप्लीमेंट्री नहीं बस। सर, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में विस्तार से एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और एग्री कमोडिटीज के एक्सपोर्ट की बात कही है, लेकिन मैं एक बहुत ही दुखद घटना की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे चुनाव क्षेत्र में जुन्नर तहसील से दशरथ लक्ष्मण केदारी इस किसान ने माननीय प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए आत्महत्या कर ली और उसका कारण था प्याज के दरों में गिरावट। सर, प्याज एमएसपी में हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन जब भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो पहली गाज प्याज के दरों पे गिरती है। आज प्याज का उत्पादन खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1200 रुपए प्रति क्विंटल है, लेकिन पिछले 6 महीनों में अगर देखा जाए तो सर प्याज की जो कीमतें मिल रही है, किसान को जो मूल्य मिल रहा है, वो सिर्फ 900 से 1000 रुपए प्रति क्विंटल ही मिल रहा है। जब हम किसान की आय दुगनी करने की बात कर रहे हैं तो जहां प्याज की लागत का खर्चा 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल है, वहां इतना कम मूल्य है। तो मेरी मंत्री जी से मांग है कि प्याज को एमएसपी के दायरे में क्या हम ला सकते हैं, और अगर इसमें कोई दुविधा हो तो प्याज के जो टोटल प्रोडक्शन एरिया है, जो मेरा चुनाव क्षेत्र शिरूर लोकसभा और नासिक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें सैटेलाइट सर्वे के तहत निर्यात धोरणों को उचित तरह से उसका अवलंबन करके प्याज उत्पादक किसानों को राहत दी जाए और उनके उत्पादन खर्चे से उनको 1.5 गुना किस प्रकार से दर निश्चित हो, इसके बारे में क्या मंत्री जी विचार कर सकते हैं? माननीय सदस्यगण प्लीज, माननीय सदस्य मेरी बात सुने। सबको अधिकार है, संसद सबकी है, सबको अधिकार है। उन्होंने सरकार की तरफ से केवल अपना स्पष्टीकरण दिया है, कोई स्टेटमेंट या इस विषय पर कुछ वक्तव्य नहीं दिया है। उन्होंने, आपने सवाल उठाया, सरकार ने उस पर स्पष्टीकरण दिया कि हम ये करने को तैयार हैं। लेकिन अगर आप किसी नियम के तहत नोटिस डालेंगे, बीएससी के अंदर फैसला होगा, निश्चित रूप से हर विषय पर चर्चा कराएंगे। आप संसद नियमों प्रक्रियाओं से चलते हैं, आप नोटिस दें। आपका स्थगन, आपने स्थगन दिया है, आपने स्थगन दिया है ना आपने। स्थगन पे 12 बजे जब व्यवस्था दूं और आपको बोलने का मौका नहीं दूं तो आप निश्चित रूप से खड़े होकर बोल सकते हैं। आप प्रश्नकाल को क्यों स्थगित करना चाहते हैं? मैं एक अच्छी परंपरा सदन में चलाना चाहता हूं। जब मैं किसी नियमों के तहत आपको नहीं बोलने दूं, तब आप निश्चित रूप से अपनी बात को कह सकते हैं। Transgressions as the government remains a mute spectator. The valor of our armed forces in Galwan Valley, Ladakh is well known, but China has brazenly transgressed into our territory since April 2020. The illegal and unprovoked Chinese transgressions upon
Y junction in Dipiang Plains continues till date. Similar is the state of Chinese transmissions into Gogra and Hot Springs area in eastern Ladakh. Not only this, Chinese built up next to Pangon's Lake area, including building of PLAs, divisional headquarters, army garrisons, weapon shelters for artillery. A anti 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12 बजे ही लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जानकारी देंगे तवांग में हुई घटना को लेकर। लेकिन हमने देखा जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, हंगामा शुरू होने लगा और इसी हंगामे के चलते लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। लोकसभा, राज्यसभा दोनों ही जगह हंगामा हो रहा है, जो कि पहले से अनुमान था भी। और हमने देखा स्पीकर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश भी हुई। ये कहा भी गया कि बारी बारी से सबका नंबर आएगा, सभी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हंगामा हुआ उसके बाद कार्यवाही को स्थगित फिलहाल किया गया है। लेकिन लोकसभा में 12 बजे को लेकर निगाहें टिकी हुई हैं देश की। साथ ही साथ राज्यसभा में 2 बजे जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जरिए जानकारी दी जाएगी तवांग की घटना को लेकर, जहां पर चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक आमने सामने आ गए, झड़प हुई है। हालांकि जो दावा किया जा रहा है सेना के आधिकारिक सूत्रों के हवाले से, चीनी सैनिकों को न सिर्फ खदेड़ा है बल्कि अच्छी खासी चोट भी दी है। entered into our territory. Even the ongoing The notice is with talks with the Chinese. The notice is with Honorable or Chairman. He will no, decide. this is the notice. You have I already- am reading the content of notice. I am reading the content of notice so that it should go in the spot, and I want to reply according to that. माननीय एलओपी, आपने पूरी Sir, नोटिस पढ़ ली है। No one has Please. entered into our Please, the territory. notice is under Even the consideration of Honorable ongoing Chairman. He talks. will decide. Please, माननीय Deputy Chairman, sir. please, While Deputy Chairman, sir, please, the Honorable please, Defense Minister Shri माननीय Rajnath एलओपी, Singh is you have already, statement explained. regarding the Yangtze आपने बता दिया incident. पूरा। इट्स अंडर माननीय एलओपी, आपने अपने नोटिस का कंटेंट, आपने अपने नोटिस का कंटेंट Deputy बता Chairman, लिया। sir. प्लीज Honorable Deputy Chairman, sir, माननीय एलओपी को Honorable- प्लीज, माननीय प्लीज, the Honorable Defense Minister, आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। अब आपने अपनी पूरी नोटिस बता ली। प्लीज माननीय एलओपी को बोलने का पूरा मैंने मौका दिया, उन्होंने अपनी नोटिस बताई। प्लीज अपने सीट्स ले। Honorable माननीय लीडर ऑफ Deputy द Chairman, हाउस, sir, प्लीज the Honorable आपकी बात Defense ही रिकॉर्ड Minister पे जा Shri रही है। Rajnath Singh ji बोले। is slated to make a statement regarding the Yangtze incident in Tawang sector in Arunachal Pradesh on 9 December at 2 p.m. today. Looking at the gravity of the situation and the request made by the opposition also, I would urge the chair to allow the Honorable Defense Minister to make the statement at 12:30 p.m. instead of 2 p.m. so that the issue can be placed before the House even by in the middle of question hour. So kindly allow the Defense Minister to make the statement and he will give all the information that is sought for by the opposition. प्लीज एक मिनट नाजिर साहब, आप बैठ जाए प्लीज। मैडम प्लीज बैठ जाए, प्लीज एक मिनट। माननीय प्रमोद जी, माननीय लीडर ऑफ द हाउस ने कहा कि 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी बयान देंगे इस विषय पर। माननीय एलओपी साहब ने अपनी नोटिस पढ़ी। आप 12:30 बजे क्वेश्चन आवर के बीच में माननीय रक्षा मंत्री का बयान सुने। ये संवेदनशील मामला है, देश के हित से जुड़ा, आप सब लोग उसी की बात कर रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी को सुन ले आप। जो माननीय एलओपी साहब की चिंता है, माननीय एलओपी साहब की जो चिंता है, जो सवाल उठा, उस पर ही माननीय रक्षा मंत्री जी बोलने के लिए आ रहे हैं। 12:30 बजे उनके बयान सुनने का धैर्य कम से कम रखिए प्लीज। 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री जी इस विषय पर बयान देंगे। पेपर्स टू बी लेड ऑन द टेबल। राव इंद्रजीत सिंह, Deputy Chairman, sir, 12:30 बजे I बयान rise होगा। to lay on the table of the 12:30 House बजे बयान होगा। papers mentioned against my name
as serial number 1 in today's revised list of business. 12:30 बजे माननीय रक्षा मंत्री बयान देंगे, प्लीज। राविंद्रजीत सिंह, पेपर स्लेट। श्री किशन पाल। आदरणीय सभापति महोदय, आपके मुझे आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 2 पर सूचीबद्ध दस्तावेजों को समर्पित करता हूं। डॉक्टर भगवत कराड। माननीय सभापति महोदय, मैं आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे सहयोगी श्री पंकज चौधरी जी के नाम के सामने और सीरियल नंबर 3 पर उल्लेखित कागजात आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत खुबा। संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 4 पर मेरे नाम से सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखने का आग्रह करता हूं। डॉक्टर भागवत कराड। Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I rise to lay the papers mentioned against my name at serial number 5 in the revised list of business for today. डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। Honorable Deputy Chairman Sir, with your permission, I rise to lay on the table of the House papers mentioned against my name at serial number 6 in today's revised list of business. Thank you. श्री शांतनु ठाकुर। Respected Chairman Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name, serial number 7 of today's revised list of business. Thank you, sir. डॉक्टर मुंजप्पा महेंद्र भाई। Please. Honorable Chairman Sir, with your kind permission, I wish to lay on the table of the House papers mentioned serial number 8 against my name in today's revised list of business. Thank you, sir. Reports of the department related Parliamentary Standing Committee on Commerce, Dr. Abhishek Manu Singhve, श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी, प्लीज। प्रियंका जी रिपोर्ट ले, प्लीज। रिपोर्ट ले करें, आप आपकी बात ही रिपोर्ट पे जा रही है। I rise to present the 173rd, 174th and 175th report in English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Commerce mentioned against my name in the list of business. Thank you. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, माननीय श्री ब्रिजलाल। Deputy Chairman Sir, with your permission, I rise to present the 240th and 241st report English and Hindi of the department-related Parliamentary Standing Committee on Home Affairs as mentioned in today's list of business against my name. Thank you, sir. Reports of the department-related Parliamentary Standing Committee on Transport, Tourism and Culture, श्रीमती एस। वर्तमान स्थिति पर अपना एक वक्तव्य देंगे और उसके बाद लगभग 12:30 बजे हम माननीय चेयरमैन से अनुरोध करेंगे कि वो राज्यसभा में भी अपना स्टेटमेंट दे सके आज की वर्तमान स्थिति पर। धन्यवाद। Reports of the department related श्री GVL नरसिम्हा राव। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 बजे तवांग में हुई झड़प को लेकर जानकारी देंगे। वहीं राज्यसभा में 12:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सरकार की तरफ से बात रखने वाले हैं झड़प को लेकर। On the Competition Amendment Bill 2022 as mentioned in the list of business against